MA. Have completed my graduation political science honors from Delhi. Hey everyone, my name is Ansh Mittal. I studied in 11th class in school Ansys Convent. I am currently studying commerce with maths. My name is Vandana Mittal. I am housewife who is working caretaker. मेरा नाम कांता मित्तल है बेटा, मैं उनकी दादी हूँ। जी जी हाँ। तो आप लोग मतलब जो खाना घर पे बनाते हैं वो क्या हरियाणवी खाना होता है या फिर मिक्स होता है? सब तरह का बनाते हैं, मिक्स साउथ इंडियन भी बनाते हैं, नॉर्थ इंडियन भी, पंजाबी भी, अच्छा। चाइनीज भी बनता है, आजकल सब कुछ बनता है सबका। जी जी जी। ऐसा बेटे पहले ये चीज़ें थी नहीं, हमने तो जैसे फेस्टिवल में आए उस पर हलवा बना लिया, पूरी बना ली, खीर बना लिए, ये गुलगुले बना लिए ज़्यादा। हाँ, ये चीज़ें बना, बाकी आम दिन सब्जी रोटी। अब देखो कभी डोसे बन रहे हैं, कभी भटूरे बन रहे हैं, कभी इडली बन रही है, परसों इडली बनाई थी। और जैसे मम्मी जब कहते थे कि जब वो होता था बर्थडे होता था तो गुलदाना और भुजिया। जैसे मतलब हमारे बेटे का भी, हस्बैंड का भी जब बर्थडे होता था हम हमेशा मैं तो कीर्तन करवाया करती घर में, कीर्तन करवा के ये इसका बूंदी का रायता, वो बूंदी का प्रसाद और वे साथ में ये नमक पारे, ये प्रसाद में बांटते थे। अपने रिश्तेदार 2-4 आए थे, अपना घर में खाना बन जाए था, अपना हो जाएगा। हमने चाय का मसाला घर में बनाया है। अच्छा। इसमें दालचीनी है, इलायची है, सौंफ है और तेज पत्ता है और इसके साथ में अदरक डालूंगी। इस कॉलोनी में ज़्यादातर लोग कौन से कम्युनिटी के रहते हैं? बनियान पंजाबी। बनियान पंजाबी। मेनली देखा है ना, पीतमपुरा रोहिणी साइड जो भी कम्युनिटी रहती है बिजनेस क्लास है। रोहिणी में फिर भी है, मतलब क्योंकि मिक्स है ना, तो टीचर्स एंड ऑल, बट पीतमपुरा साइड आई थिंक सारे बिजनेस, मोस्टली बिजनेस फैमिलीज ही हैं। अच्छा रहता है बनिया लोगों के घरों में क्या खाना बनता है? मतलब ये तो अभी का समय हो गया, लेकिन पहले नहीं ऐसे ना, ज्यादातर कोई भी फेस्टिवल होता था कढ़ाई चढ़ती थी, पूरी बनती थी। पूरी के साथ है कि आलू की सब्जी, छोले और ये आलू गोभी बना ली साथ में, आलू गोभी बना ली, और मीठे में हलवा और खीर, ये 2 चीजें ज्यादा प्रेफर, ये ज़्यादा ओकेजन पे बनती थी पहले। अब हम कभी भी बना लेते हैं, पहले कभी भी नहीं बनती थी। ओकेजन पे ही कढ़ाई, ऐसे होता था कढ़ाई चढ़ रही है, ऐसे बोला जाता था कि आज हमने कढ़ाई चढ़ाई है। अब तो एनी टाइम कढ़ाई चढ़ जाती है। 30 दिन चढ़ा पहले सिर्फ फेस्टिवल पे कढ़ाई चढ़ती थी, हमेशा तवे पे फुल्का और वो पराठे बनते थे। अब इसलिए कोई फेस्टिवल का वो नहीं रहा, मेन्यू नहीं रह गया। पहले मेन्यू होता था फेस्टिवल का कि पूरी बनेगी, अब वो एनी टाइम बन जाती है, तो ओकेजनली वो शौक ही नहीं रहता। जी सही कह रहे हैं। मुझे तो पूरी का कितना शौक था, इसने आदत छुटवा दी बहू ने मेरी। मैंने कहा पूरी बनाती ना पहले कई दिन के बना के रख लिया बेटा अपने लिए। अच्छा। फिर वो बनाती कढ़ी के साथ पूरी बासी पूरियाँ तवे पर, गैस भी नहीं थी, स्टोव जला लिया, तवा रख लिया उसके ऊपर, एक पूरी गरम खाई, कढ़ी के साथ खा ली। मुझे बहुत शौक था उसका। तब पूरी बंद कर दिया? बाबा भी गुस्सा करा नहीं, एक्चुअली उनको गले की प्रॉब्लम थी ना, तो इसलिए मैंने कहा अब ज़्यादा खाया करो। नहीं, ऐसे एज के साथ भी हो जाता है। मना नहीं करती, इन्हों कहेगी आपने खानी हो तो बासी क्यों खाओ, मत जब भी गर्म बना दूंगी। इनका कहना ये है, वैसे देखो शरीर हमारा वो नहीं एक समय के बाद आदमी को थोड़ा अपना डाइट बदलना पड़ता है। इतनी उम्र हो गई है और क्या करें। पहले प्रॉब्लम नहीं थी तो खा लेती थी, लेकिन छुपा के खाती थी। मेरे फादर इन लोगों के सामने नहीं खाती थी, दूसरे कमरे में बैठ के खाती थी। कहते पापा देख रहे हैं दूसरे कमरे गुस्सा करते ना, सारी बासी खाती रहे ये सब। लेकिन मैं तो राजदार थी ना। यो उनकी गुरु आ गई। मट्ठी ट्राई करें? हाँ जी, ये ट्राई कीजिए, घर की बनी हुई भी ट्राई कीजिए, घर का ही है ये वाला। ये ऐसे मट्ठी और आम का अचार। हाँ आम का अचार है ना, तो फिक्की मट्ठी होती है, फिक्की मट्ठी अचार के साथ बहुत मजा आता है खाना। आपका हो गया, मतलब गुलगुले बनते हैं ना, गुलगुले समझते हो? अभी बनेंगे। अच्छा बनेंगे वे भी। गुलगुले के साथ मैं तो स्पेशल अचार खाती हूँ, अचार के लगा के खाती हूँ।
तो आज क्या बनाने वाले हैं? आलू की सब्जी, बेडमी पूरी, पालक की पूरी भी बनाई है मम्मी ने। अच्छा। बनाएंगी और दही बल्ले एंड स्वीट्स में गुलगुले। वो बना मेथी की चटनी होगी। और मेरी मनपसंद बल्ले वाली कंजी बना रखी है। क्या बात है। आज उन्होंने नाश्ता नहीं करा इसलिए। मतलब मेरे बहाने आपको भी अब मुझे पीने नहीं देते पहले। नहीं, कांजी तो अच्छी चीज होती है। नहीं एक्चुअली में फिर डॉक्टर के बोलो। एक्चुअली में ना वो एक बार नहीं पीती हूँ। अच्छा। फिर वो ग्लास सब्जी की जगह रोटी के साथ भी। अच्छा। मतलब जैसे आलू का परांठा बना लिया दही की तरह, उसी का लगा के खा लेती हूँ। वो एक्चुअली ना गले में नुकसान करने लगे इसलिए मना। मेरा जो अनुभव है कि ज़्यादातर देखा है मैंने मारवाड़ी या बनिया कम्युनिटी में जो घरों पे अचार कई तरीके के बनते हैं, बहुत तरह के नमकीन कई तरीके के बनाए जाते हैं, है ना? अचार भी बना रहे और मोस्टली होते ही, ऐसा कभी होता नहीं कि अचार अवेलेबल होते हैं एनी टाइम। और एक दो नहीं होंगे, 5-6 अचार होंगे। 5-6 अचार होंगे, यानी कि एक ही तरह का अचार होगा। हम लोगों की फैमिली में मिर्च के होंगे तो मिर्च के भी बहुत ज्यादा वैरायटी है। नींबू के डाल ली, मिर्च अरे ये राई वाई की भर के ये डाल ली, खाली मिर्च की। अरे करौंदे आते हैं ना आजकल, जी जी अभी आते हैं। हाँ, ये मिर्च करौंदे मेरा सब छूट गया। हैंगे डले हुए सब। तो हम लोग बना रहे हैं मेथी की चटनी। हाँ जी। आपने पहले डाला रिफाइंड, फिर जीरा डाला है। अभी अब मैंने मेथी रात को भिगो दी थी। दाना मेथी का ये मेथी है, वो मैंने आधा पैकेट पानी में भिगो दिया था। अच्छा इसमें मेथी दाने भी हैं और मसाला भी है, मसाले भी हैं। इसमें है अमचूर, नमक, धनिया, सौंफ, मेथी, लाल मिर्च, हल्दी, हींग, सब चीज़ें हैं कि इसके साथ पूरी के साथ हम लोगों की फैमिली में बहुत अच्छा होता है, सब लोग खाते हैं। पहले फैमिली फंक्शन में पूरी बनती थी, यही होता था, आलू की सब्जी, पूरी और साथ में मेथी की चटनी और दही बल्ले। ये सीटी आ गई है, मैंने गैस बंद कर दी है। तो मेथी की चटनी तैयार हो गई। तैयार होती है। अब हम आलू की सब्जी बना रहे हैं। मैंने घी डाल दिया है, अब मैं जीरा डाल। 6 टमाटर है और इसमें 2 हरी मिर्च है और आधा इंच अदरक का टुकड़ा है, वो हमने सारा मिला के पीस लिया है। धनिया, लाल मिर्च और तेज पत्ता, इसको ना सौटे करके उसके बाद पीस लिया। ये मैंने मसाला तैयार कर रखा है इसमें आलू की सब्जी में डालने के लिए। अब हम इसमें आलू डालेंगे और फिर पानी डालेंगे और फिर कुकर बंद कर देंगे। उसमें तो आलू तो पहले से उबले हुए हैं तो ज़्यादा सीटी लाने की जरूरत पड़ती है। एक्चुअल में ना बहुत ज़्यादा सब्जी है, अगर हम इसमें ज़्यादा अच्छी सीटी देंगे तो आलू में ना मसाले सारे वो नहीं होंगे, आलू अलग लगेंगे, पानी अलग लगेगा। अच्छा सीटी देंगे तो दोनों का टेक्सचर मिल जाएगा आपस में, तो अच्छा वो खाने में फ्लेवर आएगा, रम जाएगा। हाँ रम जाएगा, क्योंकि आलू हमारे फीके हैं और मसाला है तो दोनों को मिक्स होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। ये गुलगुले का बैटर है, हमने ओवरनाइट ये गुड़ और चीनी दोनों मिला के हमने पानी में भिगो दिया था, फिर वो पूरी तरह से मेल्ट हो गया, फिर हमने उसमें आटे में भिगोया। आटे में हमने ये नारियल डाला है ग्रेट करा हुआ, इसमें बादाम और इलायची पिसी हुई है वो डाली है। अब इसका हमने ये बैटर तैयार कर दिया, अब इसे हम फ्राई करेंगे गोल गोल हाथ से, पकौड़ी के स्टाइल में तोड़ेंगे। कौन से त्यौहार बनाते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ फेस्टिवल तो बहुत बनते हैं, जैसे ये अभी सावन के दिनों में दूबड़ी वगैरह आती है, बिछवारस आती है, उसमें हमारे ना पट्टे पे, लकड़ी के पट्टे पे मिट्टी का वो बनाते हैं, उसमें 7 बेटा बहू बनाते हैं और कुआं बनाते हैं और उनका पूरा घर बना के फिर उसमें चने मोट भिगो के उससे पूजा करते हैं और उसमें ना सुबह चने मोट का ही बायना निकलता है, फिर वो मदर इन लॉ मतलब सास को और जैसे किसी के जेठानी होती है उनको बड़ों को देते हैं। तो मेन फेस्टिवल कौन सा होता है जो मतलब जिसका पूरे साल इंतजार रहता है?
सारे फेस्टिवल अलग तरीके हैं। हमें मतलब फेस्टिवल अच्छे लगते हैं क्योंकि सबका अलग अलग है, किसी में कुछ होता है, हर रिचुअल अलग अलग है, हर फेस्टिवल में हर एक रिचुअल अलग अलग होते हैं, किसी में कुछ होता है किसी में कुछ होता है। जैसे अब आएंगे करवा चौथ वगैरह आएगी तो उसका हो ही आता है दिवाली से एक हफ्ता पहले, उसमें हमारे फास्ट होता है, तारों का फास्ट रखते हैं और फिर जब तारे निकल जाते हैं तब हम पूजा करते हैं, मतलब दिन में पूजा करते हैं, फिर तारे निकल जाते हैं उसके बाद खाना खा सकते हैं। और दिन में हम पूजा करते हैं, उसमें कहानी कहते हैं, कहानी की किताब होती है हमारी, वो कहानी सुनते हैं, फिर उसके बाद बायना निकालते हैं, फिर उसके बाद ही चाय पी सकते हैं, उससे पहले नहीं कुछ लेते। तो कितना बहना निकलता है पूरे साल में? मतलब हर एक में निकलते हैं। अच्छा। हर एक फेस्टिवल तो में। दादी के पास तो बहुत सारी साड़ियाँ हो गई होंगी। नहीं, साड़ी सिर्फ होली वाले पे निकलती है। एक ही मीठा कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। आजकल मीठा ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने नॉर्मल स्वीट करा। इसमें लेकिन चीनी और गुड़ दोनों है। उससे ना थोड़ा सा गुड़ से कलर भी आता है और चीनी से करारा बनाता है, दोनों चीज़ों। वैसे आप खाली गुड़ के भी बना सकते हैं, खाली चीनी के भी, वो अपने टेस्ट के ऊपर। जैसे सर्दियाँ हैं, सर्दियों में गुड़ ज़्यादा फायदा करेगा तो खाली गुड़ के भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइम नॉर्मल है वेदर तो दोनों को मिक्स करके बनाते हैं। बड़ी ऐसी बनाई है। अब इन्होंने बोल दिया। बड़ी ऐसी बनाई है कि नहीं? हाँ। घर खीर तो बाहर खीर। हाँ, पहले के लोग कहते हैं घर में तो तुम खा के चलोगे तो बाहर भी मिल जाएगा, घर से भूखे जाओगे तो बाहर से भूखे आओगे, कोई नहीं पूछेगा। ये दादी जी की कहावत है। सबसे अच्छी पिक्चर कौन सी है आपको? सबसे पहली फिल्म शादी के बाद बाबूजी के साथ खानदान देखी थी। अच्छा। हाँ, तुम्हें मेरी मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता, वो गाना ना। हाँ, बाद में बहुत देखी, सूरज देखी, हम जोली देखी, काफ़ी देखी मैंने। तो फेवरेट मूवी कौन सी है, मतलब पसंदीदा सबसे अच्छी अभी तक की? फेवरेट तुम्हें बताया ना, मुझे सबसे अच्छी थी खानदानी लगी। खानदानी? हाँ, बहुत अच्छी फिल्म है। सुनील दत्त होता है ना इसमें, उसका एक हाथ वो होता है और नूतन होती साथ में उसके। ये लिखा ना मेरा नाम एनिवर्सरी है, ये बाबूजी का एनिवर्सरी का 50वीं का। यह लड़के का हमारी 11 मई की शादी थी 2015। हाँ, ये शुरू के दिनों के बेटा हमारी। तो ये फोटो आपने भेजी थी दादाजी को? ये फोटो देख के पसंद किया था उन्होंने आपको? हाँ, नहीं, हाँ हाँ ना, फिर तो ओरिजिनल भी देख लिया था मंदिर में। अच्छा, ओरिजिनल। बेडमी का जो आटा होता है वो थोड़ा दरदरा पिसा हुआ होना चाहिए। नहीं, महीन नहीं होता है। महीन नहीं होता। देखिए अब इसका टेक्सचर ऐसे ही आ रहा है, देखिए मोटा मोटा सा है, थोड़ा मोटा पिसा जाता है। हाँ, मोटा होता है। देखिए वैसे तो बेडमी का बाहर भी मिलता है बाजार में, लेकिन उसमें पता नहीं कौन सी दाल यूज हुई है, क्या नहीं है। घर में बनाने का अलग ही बात होती है। घर अब इसे ना हम खाएंगे, जैसे बच्चे खा रहे, बड़े खा रहे, उनको नुकसान नहीं करेगा। तो इसका आटा आप अलग से पिसवाते हैं अलग बेडमी से? के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, अब इतना ज़्यादा तो बनती नहीं है। पहले घर में नॉर्मली बनती थी, ज़्यादा चाहिए होती थी तब आटा पिसवाया, तब तो हमने नॉर्मल चपाती वाले आटे में ही गूंथी। अच्छा, जो अपना लेकिन वो दाल डालने से मोटापन आ ही जाएगा और मोटा, क्योंकि वो आपने मिक्स कर दिया। कैड़ा गूंदा है। हाँ, बिल्कुल टाइटली गूंदा है, तभी अच्छी बनेगी। कैड़ा गूंदा? हाँ, कैड़ा गूंदा है। अच्छा। बेडमी आलू खाए हुए मेरे को जमाना हो गया। मतलब मैं जाता था पहले पुरानी दिल्ली, तो ब्रेकफास्ट में मतलब निश्चित था कि बेडमी आलू खाना ही खाना है। बेडमी आलू और मीठी की चटनी। मैं तो 20 साल से खा रही हूँ इसके हाथ का। 22 साल।
ये रहा भटूरे का अचार। हाँ, ये है भटूरे वाला अचार बोलते हैं इसको। हाँ हाँ, ये आम का अचार है। हाँ आप लेंगे ना? हाँ, थोड़ा सा रखना बेटा। हाँ, ये मिर्च और करौंदे का अचार है। मैं सिर्फ थोड़ा करौंदा ले लेता हूँ। बहुत जगह क्या करते हैं, चटनी आलू की सब्जी के ऊपर डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। बहुत जगह अलग से खाते हैं। अच्छा, हाँ, दही भी डाल देते हैं। थोड़ा सा दही डाल देते सही बना बेटा? सही बता दियो, सब बातें मत कहियो। इसका जो सही तरीका है खाने का कि आलू की सब्जी लेने के बाद इसको चटनी में लगा के खाने का है। मतलब कभी छोले पूरी बना देते हैं, कभी आलू पूरी। छोले के साथ पूरी बन जाती है, भटूरे कुछ ही बना लो। हमारे फेस्टिवल पे देसी खाना यही बनता है। अब आजकल है बनाने लग गए हैं, लेकिन अनियन हम उसमें इन्वॉल्व नहीं करते फेस्टिवल वाले दिन। देखा आपने सिर्फ टमाटर की ग्रेवी बनाई है। हाँ, ज़्यादातर वैसे रेगुलर में बना लेते, लेकिन फेस्टिवल पे अनियन कम यूज़ होता है और फास्ट में तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ होता। और गार्लिक हमारे घर में आता नहीं है, वैसे बाहर खा लेते हैं, घर में नहीं आता। बहुत अच्छा था, दोनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी। पूरी भी काफ़ी उम्दा थी, मज़ा आ गया। थैंक यू। तो ये जो दही भल्ले हैं, ये उड़द दाल और मूंग दाल के मिक्स करके बनाए हैं। साथ में ऊपर में धनिया, सौंठ और चाट मसाला। हाँ, सबसे घर के बनी है, इमली वाली भी, ये भी बाजार के कुछ भी नहीं है। बहुत टेस्टी है। ये भल्ले भी बिल्कुल सॉफ्ट है। ये बिल्कुल पुआ की तरह ही है। कई लोग खीर के साथ भी खाते हैं, जब प्रॉपर मीठा ज़्यादा चाहिए। अचार अचार खीर के साथ नहीं। अरे पुए था। हाँ, पुए। हाँ, खीर के साथ ऐसे सब्जी के लगा खा लो, भूख आती ना। हाँ, मैं कह रही खीर के साथ भी खाते हैं। जैसे त्योहार में बताया ना, गुलगुले हमारे यहाँ वही बनते जब बनते हैं, फिर क्या दो अगले दिन में क्या गुलगुले रखे, थोड़ी सी खीर बना दे साथ में। वैसे अच्छा है, ज़्यादा मीठा भी नहीं है। नहीं, इससे ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता। नहीं लगता, इतना नॉर्मल खाते हैं। अच्छा, इलायची का स्वाद भी है इसमें। हाँ। और बाहर से बिल्कुल एकदम क्रिस्प है, अंदर से सॉफ्ट है। बहुत ही बढ़िया। ये इसको मैंने 3 दिन रखा है पानी को ना। अच्छा। उसके बाद कल पकोड़े डाली है मैंने शाम को बना के। पहले पकोड़े डाल देंगे तो पकोड़े खराब हो जाएंगी, खराब हो जाएगी, स्मेल हो जाएगी। तो पानी को हमें खट्टा करना है, तो राई, नमक और मिर्च डाल के रखना है। हाँ, बस ये। और गाजर की जो बनाते हैं, काली गाजर की जो सर्दियों में बनती है, उसमें तो हम गाजर को लंबी लंबी काट के और गाजर समेत पानी डाल देते हैं और 3-4 दिन रखते हैं। हाँ, 3-4 दिन रखते हैं, फिर होती है। नहीं, ये टिपिकल है मारवाड़ी बनिया डिश ना, ये तो है ना। और एक खट्टा होना चाहिए। और बहुत जगह इसमें चटनी भी डाल देते हैं, थोड़ी सी ऊपर से धनिया डाल दूं, चटनी खाएगी। हाँ, एक बार पहले ट्राई करते हैं ऐसे। पहले ऐसे ट्राई करो। ये बाजार में ही मिलता है, कांजी वड़ा के नाम से। शाम तक होगा। हरिद्वार में एक बहुत फेमस दुकान है चाट गली में, जैन साहब की कांजी वड़े की। और वहाँ पे आप जाओगे, मतलब वो ऐसा ही उन्होंने जो आपको क्या बोलते हैं, मर्तबान बुयाम जो बोले हैं आप उसको, वो रखते हैं और लोग वहाँ से ख़रीद के ले जाते हैं उनके यहाँ से। बहुत टेस्टी बनाते हैं वो भी जैन साहब। नहीं, थोड़ा सा खट्टा और होता। हाँ, खट्टा कम है। हाँ, थोड़ा सा खट्टा। जाते टाइम इधर से निकल जाना है तो हो जाएगी। अच्छा। जाते समय यहाँ से पैक कराते हुए हैं। तो ये मूंग दाल और उड़द दाल की पकौड़ी है। हाँ। बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है। मैं कहा बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे। आपने इतने मेहनत से इतनी सारी चीज़ें बना के हमें दिखाई और खिलाई, तो उसके लिए आप सबका, आपके पूरे परिवार का थैंक यू। खासकर सबसे ज़्यादा मज़ा आया दादी जी से मिलने का।
और दादी जी की कहानियाँ। टाइम लगाना जो कभी भी आ जाएगा, बिल्कुल मिलने को आ जाओ, कभी भी आ जाओ। जरूर सुनो कोई खाने का है, कोई खाने का कोई भूखा नहीं है। इंसान का प्यार कार बातों का होता सारी बात जी, है ना। मैं तो सबके साथ मिक्सअप हो जाती हूँ। देखिए हम आपके आने से पहले थोड़े डर भी रहे थे, एक्साइटेड भी थे, लेकिन हमने भी बहुत इंजॉय किया। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया।